श्री रामचरितमानस द्वितीय सोपान अयोध्या कांड। श्लोक। यस्यांके च विभाति भूधर सुता देवापगामस्तके भाले बाल विदुर्गले च गरलम् यस्योरसे ब्यालराट् सोऽयं भूति विभूषणसुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्रीशंकरः पातु माम्। जिनकी गोद में हिमांचल सुता पार्वती जी, मस्तक पर गंगा जी, ललाट पर द्वितीया का चंद्रमा, कंठ में हलाहल विष और वक्षस्थल पर सर्फराज शीश जी सुशोभित हैं। वे भस्म से सुशोभित देवताओं में श्रेष्ठ सर्वेश्वर संहार करता या भक्तों के पापनाशक सर्वव्यापक कल्याण रूप चंद्रमा के समान शुभ्र वर्ण श्री शंकर जी सदा मेरी रक्षा करें। प्रसन्नतां यान गताभिषेक तस्थानमम्ले वनवास दुःखता मुखाम्बुजश्री रघुनन्दनस्य मे सदास्तु सा मंजुल मंगलप्रदा। रघुकुल को आनंद देने वाले श्री रामचंद्र जी के मुखारविंद की जो शोभा राज्याभिषेक की बात सुनकर न तो प्रसन्नता को प्राप्त हुई और न वनवास के दुख से मलिन ही हुई, वह मुख कमल की छवि मेरे लिए सदा सुंदर मंगलों की देने वाली हो। नीलांबुजस्याम मलिकोमलांगम सीता समारोपित वामभागं पाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नीले कमल के समान श्याम और कोमल जिनके अंग हैं, श्री सीता जी जिनके वाम भाग में विराजमान हैं और जिनके हाथों में क्रमशः अमोघ बाण और सुंदर धनुष है, उन रघुवंश के स्वामी श्री रामचंद्र जी को मैं नमस्कार करता हूँ। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुर सुधार बरनो रघुबर बिमल जसु
जो दायक फल चारि। जब ते राम ब्याहि घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि। बरनउँ रघुबर बिमल जसु जो दायक फल चारि। श्री गुरु जी के चरण कमलों की रज से अपने मन रूपी दर्पण को साफ करके मैं श्री रघुनाथ जी के उस निर्मल यश का वर्णन करता हूँ जो चारों फलों को अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष को देने वाला है। जब ते राम ब्याहि घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। भुवन चार दस भूधर भारी, सुकृत मेघ बर सही दुख सारी। भुवन चार दस भूधर भारी, सुकृत मेघ बर सही सुख बारी। जब से श्री रामचंद्र जी विवाह करके घर आए तब से अयोध्या में नित्य नए मंगल हो रहे हैं और आनंद के बधावे बज रहे हैं। 14वें लोक रूपी बड़े भारी पर्वतों पर पूर्ण रूपी मेघ सुख रूपी जल बरसा रहे हैं। रिधि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई, उमगी अवध अम्बुधि कहूँ आए। मनि गणपुर नरी नारी सुजाति, सुचि अमोल सुंदर सब भांति। मनि गणपुर नर नारी सुजाति, सुचि अमोल सुंदर सब भांति। रिद्धि सिद्धि और संपत्ति रूपी सुहावनी नदियां उमड़ उमड़ कर अयोध्या रूपी समुद्र में आ मिली। नगर के स्त्री पुरुष अच्छी जाति के मणियों के समूह हैं जो सब प्रकार से पवित्र, अमूल्य और सुंदर हैं। कहीं न जाए कछु नगर विभूति, जनु इतनी विरंची कर तूती। सब विद सब पुर लोग सुखारी, रामचंद्र मुख चंदु निहारी। नगर का ऐश्वर्य कुछ कहा नहीं जाता। ऐसा जान पड़ता है मानो ब्रह्मा जी की कारीगरी बस इतनी ही है कि सब नगर निवासी श्री रामचंद्र जी के मुख चंद्र को देखकर सब प्रकार से सुखी हैं। मुदित मातु सब सखी सहेली, फलित बिलोकी मनोरथ बेली। राम रूप गुण शील स्वभाव, प्रमुदित होई देखी सुनि राऊ। सब माताएं और सखी सहेलियां अपनी मनोरथ रूपी बेल को फली हुई देखकर आनंदित हैं।
श्री रामचंद्र जी के रूप, गुण, शील और स्वभाव को देख सुन राजा दशरथ जी बहुत ही आनंदित होते हैं। सबके उर अभिलाषु अस, कहाई मनाई महेश, आप यछत जुबराज पद, रामय देव नरेश। सबके हृदय में ऐसी अभिलाषा है और सब महादेव जी को मनाकर प्रार्थना करके कहते हैं कि राजा अपने जीते जी श्री रामचंद्र जी को युवराज पद दे दें। एक समय सब सहित समाजा, राज सभा रघुराजु बिराजा। सकल सुकृत मूर्ति नर नाहु, राम सुजय सुनिय तिथि उछाहू। एक समय रघुकुल के राजा दशरथ जी अपने सारे समाज सहित राजसभा में विराजमान थे। महाराज समस्त पूर्णों की मूर्ति हैं। उन्हें श्री रामचंद्र जी का सुंदर यश सुनकर अत्यंत आनंद हो रहा है। नृप सब राय कृपाय विलासे, लोकप करहि प्रीति रुख राखे। त्रिभुवन तीन काल जग माही, भूरि भाग दशरथ सम नाहि। सब राजा उनकी कृपा चाहते हैं और लोकपालगण उनके रुख को रखते हुए अनुकूल होकर प्रीति करते हैं। पृथ्वी, आकाश, पाताल तीनों भुवनों में और भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों कालों में दशरथ जी के समान बड़भागी और कोई नहीं है। मंगल मूल राम सुत जासु, जो कछु कहिए थोर सबुतासु। राय सुबाए मुकुर कर लीन्हा, बदनु बुलो की मुकुट सम कीन्हा। मंगलों के मूल श्री रामचंद्र जी जिनके पुत्र हैं, उनके लिए जो कुछ कहा जाए सब थोड़ा है। राजा ने स्वाभाविक हाथ में दर्पण ले लिया और उसमें अपना मुख देखकर मुकुट को सीधा किया। श्रवण समीप भय सित केसा, मनहु जरठ पनु अस उपदेसा। नृप जुबराजो राम कहूँ देहूँ, जीवन जन्म लाहू किन लेहूँ। देखा कि कानों के पास बाल सफेद हो गए हैं, मानो बुढ़ापा ऐसे उपदेश कर रहा है कि हे राजन, श्री रामचंद्र जी को युवराज पद देकर अपने जीवन और जन्म का लाभ क्यों नहीं लेते। यह विचारु उर आनि नृप, सुदिनु सुअवसर पाई। प्रेम पुलकितन मुदित मन, गुरहि सुनायऊ जाय। हृदय में यह विचार लाकर युवराज पद देने का निश्चय कर राजा दशरथ जी ने शुभ दिन और सुंदर समय पाकर
प्रेम से पुलकित शरीर हो, आनंद मग्न मन से उसे गुरु वशिष्ठ जी को जा सुनाया। तुलसीकृत रामचरितमानस अयोध्या कांड शुरुआत से लेके दोहा संख्या 2 तक आप लोगों को सुनाया हिंदी अर्थ सहित। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।